वेलकम टू द डे 3 ऑफ अवर MLOps प्रोजेक्ट सीरीज। आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं डेटाबेस एक्सट्रैक्शन। पहले बात कर लेते हैं हमने पिछले वीडियो में क्या पढ़ा था। पिछली वीडियो में ऑल्दो हमने इस प्रोजेक्ट से रिलेटेड नहीं किया था, मैंने आपको सिर्फ ट्यूटोरियल दिया था। बट ट्यूटोरियल में हमने क्या समझाया एट द एंड, आपने कोई एक्सटर्नल सोर्स लिया, मतलब मान लो API हमारे केस में, उसको ट्रांसफॉर्म वगैरह किया ETL पाइपलाइंस का यूज़ करके एयरफ्लो में, एंड एट द एंड उसे एक डेटाबेस में स्टोर कर दिया। ठीक है, यही करा आपने पिछली वीडियो में। बट जैसे कि आपको पता है हमारे पास API बनाने वगैरह के जो हमारे करंट डेटा है उसको बनाने के लिए नहीं थे हमारे पास इतना, मतलब एक्सपेंस लग जाता बहुत ज़्यादा। तो हमने क्या किया, एक सिंपल सा अलग सा ट्यूटोरियल लिया था हमने वेदर API का, जो मतलब हमारे प्रोजेक्ट से रिलेटेड है भी नहीं, वो बस आपको समझाने के लिए था कि एयरफ्लो काम कैसे करता है, राइट। बट अब हमें डेटाबेस तो चाहिए अपने रियल डेटा के साथ, जो हमें असली में प्रोजेक्ट में यूज़ करना है। तो इसको कैसे करेंगे, हम मैनुअली सेट करेंगे। और यही हमारा पूरा स्टेप होगा डेटाबेस एक्सट्रैक्शन का। एक बार डेटाबेस हमारा सेट हो गया, उसके बाद हम उसमें से डेटा को एक्सट्रैक्ट करेंगे, मतलब उस डेटाबेस से निकालेंगे एंड CSV फाइल्स से कन्वर्ट करके अपने प्रोजेक्ट फोल्डर में स्टोर करेंगे। ठीक है, आज की वीडियो का मेन समझ आ गया क्या होने वाला है। ओके, तो हम MySQL का यूज़ करेंगे इस बार। ठीक है, MySQL से आप फेमिलियर भी हो, तो मैंने कहा MySQL को यूज़ करते हैं। PostgreSQL यूज़ करना चाहते हो वो कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, सबसे पहले तो आपको डेटा सेट डाउनलोड करना पड़ेगा। जैसे ही आप डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक को क्लिक करोगे, आप रिडायरेक्ट हो जाओगे यहाँ पे datasart.zip पे। ठीक है, इसको आप यहाँ से डाउनलोड करोगे। ओके, यहाँ से जैसे डाउनलोड करोगे ऑटोमेटिकली डाउनलोड हो जाएगी आपकी। उसके बाद यहाँ पे आओगे, आप इसे एक्सट्रैक्ट करोगे। हम इसे एक्सट्रैक्ट करेंगे, एंटर। तो आपको इसके अंदर दो फाइल्स मिलेंगी, test.csv, train.csv। हमारे काम की train.csv है सिर्फ, test.csv को आप इग्नोर कर लो, क्योंकि train.csv में ही कम से कम 1,03,000 करीब रोज हैं, जो कि हमारे लिए मोर देन इनफ है। ठीक है, तो हमें मतलब काफ़ी है हमारे लिए इतना। अब आप क्या करोगे, उसके बाद इसको कर देते हैं, अपना खोलोगे आप MySQL वर्कबेंच। जो भी आपका बाय डिफ़ॉल्ट कनेक्शन है या आप अपना कनेक्शन क्रिएट करना चाहते हो कर लेना, जो भी है। मेरा बाय डिफ़ॉल्ट बना हुआ है। जो भी आप पासवर्ड डालते हो, जब आपने MySQL सेटअप किया होगा तो आपने पासवर्ड डाला होगा। हमने ये अपनी SQL सीरीज़ में पढ़ा हुआ है। एंटर, हम अपने उसमें आ चुके हैं। तो मैंने क्या करा है यहाँ पे, आप क्या करोगे, एक स्कीमा क्रिएट करोगे अपने लिए। राइट क्लिक करना है यहाँ पे, लेफ्ट बॉक्स में आके यहाँ पे होगा क्रिएट स्कीमा। यहाँ पे जो भी आपको स्कीमा का नाम डालना है वो डालना एंड अप्लाई अप्लाई कर देना। ठीक है, मैं यहाँ पे कर नहीं रहा क्योंकि मैंने ऑलरेडी बना रखा है एक माई डेटाबेस नाम से। ठीक है, अब क्या करूँगा मैं, अभी माई डेटाबेस खाली रहेगा, उसके अंदर टेबल नहीं रहेगी। जैसे मेरे केस में तो टेबल है ऑलरेडी, बट आपके केस में नहीं रहेगी यहाँ पे टेबल कोई भी। आप क्या करोगे, माई डेटाबेस पे आके राइट क्लिक करोगे, यहाँ पे आपको मिलेगा एक टेबल डेटा इंपोर्ट विजर्ड। इसको क्लिक करोगे, फाइल पाथ सिलेक्ट करने को बोलेगा। आप ब्राउज में जाओगे एंड आप अपने डेटा सेट वाले आप आके जहाँ पे आपने डाउनलोड कर रखा है वहाँ पे आके ट्रेन वाले को सिलेक्ट कर लोगे एंड नेक्स्ट नेक्स्ट करके इंपोर्ट कर दोगे। इंपोर्ट में आई थिंक हाफ एन आवर लग सकता है, क्योंकि 1 लाख रोज़ है तो टाइम लगेगा उसमें। अब मेरे पे इतना टाइम नहीं है, मैं ऑलरेडी इंपोर्ट कर चुका हूँ, तो मैं वापस से नहीं करूँगा उसे। जब आप कर दोगे तो आपको अपने माई डेटाबेस के अंदर ड्रॉप डाउन में जाओगे, टेबल्स के अंदर आपको ये ट्रेन वाला मिल जाएगा। तो मतलब आपने सक्सेसफुली डेटाबेस अपना अचीव कर लिया मैनुअली। समझ रहे हो ना, कि मतलब आपने ये डेटाबेस अचीव कर चुके हो। अब अपने मेन स्टेप पे चलेंगे। यहाँ तक हमारा मेन काम था जो सेटअप वगैरह करने का था, सेटअप वगैरह कर दिया हमने। अब अपने मेन आते हैं डेटाबेस एक्सट्रैक्शन पे, जो कि हमें मेजरली करना है इस वीडियो में। ओके, तो अब उसे देखते हैं। डेटा सेट डाउनलोड करने की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अब आपका होने जा रहा है मेन प्रोसेस स्टार्ट। सबसे पहले यहाँ क्या करोगे, आप अपने VS कोड में आ जाओ, जो आप प्रोजेक्ट कर रहे थे ना, उस इससे सबसे पहली वाली वीडियो में जिसमें आपने सेटअप वगैरह किया था उसी में आ जाओ। रूट डायरेक्टरी में सबसे बाहर एक फ़ोल्डर क्रिएट करोगे आप,
आर्टिफैक्ट्स। अब इस आर्टिफैक्ट्स फोल्डर क्यों बनाया हमने? देखो, आर्टिफैक्ट्स फोल्डर का काम क्या होता है, आप मतलब जो भी डेटा सेट्स को बनाओगे वो सारे आर्टिफैक्ट्स में स्टोर होंगे। आप जो कल को मॉडल्स वगैरह बनाओगे वो सारे आर्टिफैक्ट्स में स्टोर होंगे। मतलब आपके इन शॉर्ट जो एंड प्रोडक्ट्स होंगे हर प्रोसेस के, क्योंकि देखो एमएल ऑप्स में ना आपकी प्रोसेस को बांटा जाता है। अभी मैंने ये डेटाबेस एक्सट्रैक्शन वाली प्रोसेस कर रहा हूँ, तो डेटाबेस प्रोसेस वाली एक्सट्रैक्शन वाली प्रोसेस में, सॉरी, डेटाबेस एक्सट्रैक्शन वाली प्रोसेस में आप क्या करोगे, डेटाबेस को कनेक्ट करोगे, सीएसवी में कन्वर्ट करोगे, सीएसवी में कन्वर्ट तो कर दोगे, उसका स्टोर कहाँ पे करोगे, स्टोर आप करोगे आर्टिफैक्ट्स वाले फोल्डर में। कल को आपने मॉडल बना दिया अपना एमएल मॉडल, उसको स्टोर कहाँ पे करोगे, आर्टिफैक्ट्स वाले फोल्डर में। ठीक है, जो भी आपके आउटपुट प्रोडक्ट्स होंगे वो आर्टिफैक्ट्स वाले फोल्डर में स्टोर होंगे। ठीक है, अब आ जाओ अपने एसआरसी वाले फोल्डर में। एसआरसी वाले फोल्डर के अंदर आप क्रिएट करोगे एक फाइल, इसको मैं नाम देता हूँ डेटा बेस एक्सट्रैक्शन .py। इसके अंदर आप मेन कोड करने वाले हो कि कैसे डेटाबेस के अंदर से डिटेल्स लेके आएगा, कैसे सब कुछ करेगा वो। ठीक है, ये आपका मेन कोड होने वाली। अब यहाँ पे वापस रूट डायरेक्टरी में आओ, एक फोल्डर और क्रिएट करोगे, कन्फिग। ठीक है, अब कन्फिग को हमें एज अ पैकेज ट्रीट कराना है। पैकेज ट्रीट कराने के लिए आपको मैंने स्टार्टिंग वीडियो में बता रखा है क्या करते हैं हम। कन्फिग के अंदर जाके आप एक इनिट फाइल बना दोगे, init .py। अब आप बोलोगे कन्फिग का क्या काम है। ठीक है, अब कन्फिग में हम क्या करने वाले हैं मैं बता देता हूँ। हम एक फाइल क्रिएट करेंगे db config करके। ठीक है, मैं क्रिएट कर ही देता हूँ, बल्कि फाइल क्रिएट करते हैं यहाँ पे db config.py। कन्फिग से मतलब है कन्फिग्रेशंस, मतलब यहाँ पे हम अपने डेटाबेस की कन्फिग्रेशंस देंगे। डेटाबेस की कन्फिग्रेशन क्या होती है, यूज़र नेम, पासवर्ड, डेटाबेस कौन सी टेबल से डेटा एक्सट्रैक्ट करना है, ये सब तो होती है। मतलब कहाँ पे है वो, रूट, लोकल होस्ट वगैरह सब। ठीक है, अब मान लो अभी तो चलो यहाँ पे ठीक है, तो हमें अलग से फाइल क्यों बनानी है, मतलब हम यही काम इसके अंदर भी तो कर सकते थे। जो आपकी ये डेटाबेस एक्सट्रैक्शन .py है, बिल्कुल कर सकते हो, कोई बुराई नहीं है उसमें। बट हमने अलग से फोल्डर इसलिए बनाया, मतलब मान लो कल को जाके आपको, अभी तो एक डेटाबेस से एक्सट्रैक्ट कर रहे हो, मान लो कल को जाके हमें किसी दूसरे डेटाबेस से एक्सट्रैक्ट करना है, तो आपको पूरे डेटाबेस एक्सट्रैक्शन वाले कोड में उसे चेंजेस करने पड़ेंगे। बट मैं नहीं चाहता मैं इतने चेंजेस करूँ, मैं एक अलग से फाइल बनाऊंगा और सिर्फ वहीं पे यूज़र नेम, पासवर्ड वगैरह डेटाबेस के हिसाब से कन्फिग्रेशन चेंज कर दूंगा, वरना मेरे को पूरे कोड में चेंज करना पड़ेगा ना, तो दिक्कत होगी। तो डीबी कन्फिग हमारे लिए काम ईजी बना देगा। कैसे बनाएगा वो अभी आप देख लोगे, जैसे कोड देखोगे ना समझ जाओगे आप इजीली। अब और भी चीज़ें करेंगे हम कन्फिग फोल्डर में, जितने हमारे फाइल पाथ्स रहेंगे वो सारे हम कन्फिग फोल्डर के अंदर डिफाइन करेंगे आगे जाके। और एक और चीज़, रिक्वायरमेंट .txt में आ जाओ। अब हमें एक यहाँ पे एक चीज़ चाहिए कनेक्ट करने के लिए, हमें चाहिए MySQL कनेक्टर पाइथन। ये क्या करता है, पाइथन और MySQL को कनेक्ट करता है। इसको सेव करोगे अपनी रिक्वायरमेंट .txt को। अब आपको पता है आपको यहाँ पे क्या चलाना है, राइट। पहले तो हमने अपना एक्टिवेट करना है, अपना वर्चुअल एनवायरनमेंट एक्टिवेट नहीं हो रखा है, स्क्रिप्ट्स एक्टिवेट। ठीक है, अब आपको क्या चलाना है, आपने क्योंकि देखो रिक्वायरमेंट .txt में चेंज किया है, एक नया पैकेज बनाया है कन्फिग करके, तो आपको कौन सी कमांड चलानी है, setup.py वाली, pip install e फुल स्टॉप। वापस से बिल्ड करेगा डिपेंडेंसीज आपकी, फिर वो ये कन्फिग वाले फोल्डर को एक ऐसा पैकेज ट्रीट करेगा, आपका जो ये MySQL कनेक्टर पाइथन है इसको भी इंस्टॉल कर देगा ऑटोमेटिकली। ठीक है, आपका फाइनली ये इंस्टॉल हो चुका है पूरा। जैसे आप अपना setup.py को रन कर लेते हो, आपकी सारी डिपेंडेंसी, पैकेजेस, रिक्वायरमेंट इंस्टॉल हो चुके हैं। अब बात करते हैं अपने जो अपने दो फाइल्स क्रिएट किए उनके ऊपर। सबसे पहले आ जाओ dbconfig.py के अंदर।
कॉन्फ़िगरेशंस करने वाले हैं। तो सिंपल से लिखोगे यहाँ पे, कैपिटल में लिख लो, थोड़ा ईजी होगा अंडरस्टैंडिंग में। इक्वल टू, यहाँ पे अपनी डिक्शनरी बनाएंगे। सबसे पहले होस्ट, होस्ट क्या रखोगे अपना, लोकल होस्ट। यहाँ देखो अपना माइस्क्ल वर्कबेंच खोलोगे, डेटाबेस में कनेक्ट टू डेटाबेस में जाओगे तो आपको होस्ट नेम मिल गया अपना लोकल होस्ट। ठीक है, आपको वही डिटेल्स भरते रहनी है। लोकल होस्ट कर दिया, कॉमा, अगला है यूज़र। ठीक है, अब अपना यूज़र का नाम डालोगे। यूज़र का नाम क्या है आपके केस में, यूज़र का नाम है रूट। तो यूज़र का नाम लिखोगे आप रूट। ठीक है, नेक्स्ट थिंग आपका होगा पासवर्ड। अब पासवर्ड, जो आपका पासवर्ड आपने बना रखा है वो यहाँ पे डाल देना। ठीक है, जब भी आप कनेक्ट करते समय पासवर्ड मांगता है ना, वो पासवर्ड यहाँ डाल देना। नेक्स्ट होगा आपका डेटा बेस। अब डेटाबेस में क्या करने वाले हैं, कौन सा डेटाबेस आपको यूज़ करना है। मेरा है माय डेटाबेस, वो मेरा होगा माय डेटा बेस, जो भी आपके स्कीमा का नाम था। अगला है टेबल नेम। टेबल नेम क्या है हमारे, ट्रेन करके टेबल का नाम है, आपने देख लिया उस समय। ठीक है, अब देखो यही तो कॉन्फ़िगरेशंस होती हैं, हो गई बस, यहीं पे था, इतना ही था इसमें। कल को अगर मेरे को मान लो किसी दूसरी टेबल से निकालना है, ट्रेन टेबल से निकालना, मेरे को टेस्ट टेबल से डेटा निकालना है। ठीक है, तो मेरे को, अगर मैं ऐसा नहीं करता, कॉन्फ़िग नहीं बनाता, तो मेरे को मेन फाइल के अंदर बहुत सारे चेंजेस करने पड़ते। बट यहाँ पे क्या है, मैं ट्रेन को टेस्ट से चेंज कर दूंगा, ऑटोमेटिकली सब कुछ वापस हो जाएगा। ठीक, कल को मेरे को किसी और यूज़र से कनेक्ट करना है, रूट की जगह मुझे कोई और यूज़र है उससे कनेक्ट करना है, हेलो करके कोई यूज़र है, मैं हेलो डाल दूंगा बस, यहाँ कनेक्ट हो जाएगा। मान लो लोकल होस्ट से नहीं करना मुझे कनेक्ट, लोकल होस्ट यानी आपके लोकल पीसी में जो एसक्यूएल सर्वर चल रहा है, कोई वेब सर्वर है, ठीक है, वहाँ से कनेक्ट करना है, तो वो वेब सर्वर डाल दूंगा मैं यहाँ, जो भी है वो HTTP करके। ठीक है, तो आपके लिए ईजी होगा, बस आपको यहाँ पे चेंज करना है, ऑटोमेटिकली आपके पूरे कोड में चेंज हो जाएगा, तो आपके लिए हैक्टिक कम होगा ये, इसलिए हम अलग से फाइल बनाते हैं इन चीज़ों की। ठीक है, बट अभी के लिए इतना काफ़ी है। तो आपकी कॉन्फ़िगरेशन फाइल बन चुकी है आपके डेटाबेस के लिए। अब क्या काम है, इस कॉन्फ़िगरेशन वाले डेटाबेस के साथ कनेक्ट करना है, तो उस वाले कोड पे चलते हैं। अब आप आ जाओ अपने डेटाबेस एक्सट्रैक्शन डॉट पी वाई के अंदर। अब हम यहाँ कोड करने वाले हैं कि करके, लाइन बाय लाइन। सबसे पहले तो अपने इंपोर्ट्स करेंगे, जो हमें इंपोर्ट्स चाहिए। तो हमें सबसे पहले कौन से इंपोर्ट्स चाहिए, इंपोर्ट करेंगे OS। ठीक है, देन हम इंपोर्ट करेंगे CSV, देन हम इंपोर्ट करेंगे माई एस, पहले मैं सारे इंपोर्ट करता हूँ, उसके बाद आपको बता देता हूँ मैं। माई एसक्यूएल डॉट कनेक्टर, फिर हम करेंगे फ्रॉम माई एसक्यूएल डॉट कनेक्टर इंपोर्ट एरर, फ्रॉम config डॉट db config import db config, from src dot logger import get logger, from src dot custom exception import custom exception। ठीक है, ये आपके इंपोर्ट्स हो गए, इतने इंपोर्ट्स चाहिए आपको। अब बात करते हैं काम क्या क्या है हर इंपोर्ट का। OS लाइब्रेरी, OS क्या करती है, आपको फाइल पाथ्स बनाने। हम एट द एंड क्या करने वाले हैं, डेटाबेस से कनेक्ट करेंगे, उसके बाद जो डेटाबेस है उसको CSV में कनेक्ट करने वाले, CSV में ट्रांसफॉर्म करने वाले हैं। तो उसके लिए हमें चाहिए CSV लाइब्रेरी। ठीक है, आपने CSV में मिल चुकी है आपको फाइल। उसके बाद हम क्या करेंगे, आर्टिफैक्ट्स के अंदर एक रॉ नाम का फोल्डर बनाएंगे, रॉ, और उस रॉ के अंदर उस CSV फाइल को स्टोर कर देंगे। और ये स्टोर वगैरह करने वाला, फाइल पाथ्स बनाने वाला काम ना सारा OS लाइब्रेरी करती है। फोल्डर क्रिएट करना, फाइल पाथ करना, आप पिछली वीडियो में देख तो चुके हो, सब OS लाइब्रेरी करती है। फिर अपना MySQL डॉट कनेक्टर इंपोर्ट किया है, जो कि चाहिए हमें कनेक्ट करने के लिए, MySQL और
पाइथन को। उसके बाद ये क्या इंपोर्ट कर रखा है, माई डॉट कनेक्टर से ये एक हमने पैकेज इंपोर्ट किया एरर। अब ये एरर क्या करता है आपका, पाइथन के कुछ एरर्स आते हैं तो पाइथन के उसमें दिख जाते हैं, राइट। बट अगर माई एसक्यूएल की तरफ से हमारे पे कुछ एरर आया, मतलब आप माई एसक्यूएल के साथ काम कर रहे हो, पाइथन का कुछ एरर नहीं है, आपका पाइथन का कोड बहुत बढ़िया है, माई एसक्यूएल के टाइम कनेक्ट के टाइम कुछ एरर आ रहा है, तो हमें कैसे पता चलेगा कौन सा एरर आ रहा है। वो देखने के लिए हमने माई एसक्यूएल का एरर पैकेज भी लेके आ रखे हैं साथ में, ताकि कल को अगर हमारे माई एसक्यूएल के पैकेज में कोई एरर आती है तो हमें शो हो जाए। बाकी ये तो आपको पता ही है, हमने config.dp से इंपोर्ट किया है db config को, ठीक है। बाकी इनसे तो आप फेमिलियर हो ऑलरेडी, src.logger, src.customException। नेक्स्ट थिंग होगी अपना लॉगर इनिशियलाइज करना है। लॉगर इनिशियलाइज करने के लिए क्या होता है, लॉगर इक्वल टू गेट लॉगर एंड नेम आपका मैजिक कीवर्ड, ठीक है। अब यहाँ पे भी हम क्लास की तरह काम करेंगे, हम एक क्लास क्रिएट करेंगे, माई एसक्यूएल डेटा एक्सट्रैक्टर नाम की एक क्लास क्रिएट करेंगे, ठीक है। इसी के अंदर अपना सारा काम होने वाला है मेनली। तो इसके लिए आपको क्लास ऑब्जेक्ट कंसेप्ट पता होना चाहिए। आपको अगर नहीं पता, आप हमारी ऊप सीरीज देख सकते हैं जो चैनल पे ऑलरेडी पड़ी हुई है। उसके बाद अपना कंस्ट्रक्टर क्रिएट करेंगे, def init एंड इनिट के अंदर क्या पास करेंगे हम, एक तो सेल्फ तो ऑलरेडी हमेशा पास होता ही होता है, दूसरा पास करेंगे हम db config, कॉन्फ़िगरेशंस पास करते हैं हम कंस्ट्रक्टर के अंदर कि क्या क्या हमें इनिशियली चाहिए जिसकी मदद से वो कनेक्ट कर पाएगा। अब क्या क्या चाहिए हमें, सबसे पहले चाहिए हमें सेल्फ डॉट, इसको थोड़ा स्पेस ले आते हैं तो अच्छा दिखेगा, सेल्फ डॉट होस्ट इक्वल टू db config, db config से अंदर से हम होस्ट को निकाल रहे हैं। मतलब इन शॉर्ट में बताना चाह रहा हूँ, जब आप इस MySQL डेटा एक्सट्रैक्टर नाम की कोई क्लास बनाओगे ना, मान लो यहाँ पे जाके मैं दिखाता हूँ यहाँ पे कैसे बनाओगे आप क्लास, कल को जाके ऑब्जेक्ट बनाओगे, सॉरी इस क्लास का कोई ऑब्जेक्ट बनाओगे तो ओबीजे करके मैं डालूंगा MySQL डेटा एक्सट्रैक्टर, और इसके अंदर मैं पास कर दूंगा क्या, आपका ये db config, इसको पास कर दूंगा। तो ये db config कहाँ पास होने वाला है, ये db config पास होगा आपका इसके प्लेस पे, ये छोटे वाले db config की जगह पे। इनिट वही तो होता है, इनिट ऑटोमेटिकली वैल्यू लेता है, अगर आपने सॉरी ऊप्स के कंसेप्ट पढ़े होंगे। अब db config यहाँ पास हो चुका है, और db config के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, डिक्शनरी है, वो डिक्शनरी में आप एक्सेस कर सकते हो कीवर्ड से, तो हम वही कर रहे हैं यहाँ पे, हम कीवर्ड के थ्रू एक्सेस कर रहे हैं। होस्ट कीवर्ड है यहाँ पे, एक होस्ट कीवर्ड है, फिर एक यूज़र कीवर्ड है, एक पासवर्ड कीवर्ड है, डेटाबेस टेबल नेम। आई होप आपको समझ आ गया होगा। होस्ट को एक्सट्रैक्ट कर लिया, मतलब फिर हम वैसे ही करेंगे सेल्फ डॉट यूज़र db config यूज़र सेल्फ डॉट, सब बाकी सारे उनको ऐसे ही करोगे, पासवर्ड इक्वल टू db config पासवर्ड। हाँ देखना नाम सेम रहे हैं आपके, जो डिक्शनरी के अंदर है और यहाँ पे जो डाल रहे हो। देन सेल्फ डॉट डेटा बेस इक्वल टू db config डेटा बेस सेल्फ डॉट टेबल नेम इक्वल टू db config टेबल नेम। अब मैं एक और यहाँ पे बना रहा हूँ एक वेरिएबल, वो क्या है, सेल्फ डॉट कनेक्शन, और इसको मैं दे रहा हूँ अभी नन फिलहाल। अब मैंने क्यों बनाया ये, ताकि मैं चेक कर पाऊँ कि मेरा कनेक्शन हो भी रहा है। जैसे ही मेरा कनेक्शन होगा मैं इसको कर दूंगा सेल्फ डॉट कनेक्शन नन को कुछ और सेट कर दूंगा, ताकि मुझे पता रहे कि हाँ मेरा कनेक्शन सही है। इसको अभी फिलहाल के मैंने नन किया हुआ है, और यहाँ पे मैं कुछ वैल्यूज लॉग करता हूँ, लॉगर डॉट इन्फो, ताकि मुझे पता चलता रहे हर स्टेप के बाद। ये पहला स्टेप जैसे ही होगा तो मैं चाहता हूँ ऐसे ऐसे मैसेज आए, कि ऐसा मैसेज आए कि
योर डेटाबेस कॉन्फ़िगरेशन हैज़ बीन सेट अप। आपकी डेटाबेस की कॉन्फ़िगरेशन सेटअप हो चुकी है। ठीक है, मैं चाहता हूँ ये मैसेज शो हो। ओके, अब बात आती है कनेक्ट करने की। ये आपका हो गया, इनिट कंस्ट्रक्टर हो चुका है। अब बात आती है उसको कनेक्ट करने की। तो DEF कनेक्ट बनाऊंगा यहाँ पे। सेल्फ तो हमेशा पास होता ही है हर किसी के अंदर। अब इसको मैं ट्राई एक्सेप्ट ब्लॉक में डालता हूँ। क्यों? क्योंकि मैं एसक्यूएल की एरर हैंडल कर पाऊंगा, इसीलिए मैंने एरर वाले को इंपोर्ट करा है। क्योंकि कनेक्शन के टाइम भी तो एरर आएंगी ना, एसक्यूएल की जो भी आएंगी। एक बार कनेक्शन हो गया तो उसका तो पाइथन एरर्स ही आएंगी। तो मैं यहाँ करूँगा ट्राई के अंदर डालेंगे सेल्फ डॉट कनेक्शन इक्वल टू माई एसक्यूएल डॉट कनेक्टर डॉट कनेक्ट, सॉरी कनेक्ट। ठीक है, और ब्रैकेट होस्ट इक्वल टू सेल्फ डॉट होस्ट। आपने होस्ट को किस में स्टोर कर रखा है? सेल्फ डॉट होस्ट में स्टोर कर दिया ना आपने। पहले डीबी कन्फिग में था, डीबी कन्फिग से सेल्फ डॉट होस्ट में लाए, सेल्फ डॉट होस्ट से आप यहाँ पे पास कर रहे हो इसके अंदर। फिर सेम यूज़र के लिए करोगे, यूज़र का भी किस में स्टोर है? सेल्फ डॉट यूज़र में। फिर आपका जो पासवर्ड है वो किस में स्टोर है? सेल्फ डॉट पासवर्ड में। फिर आपका जो डेटाबेस है वो किस में स्टोर है? सेल्फ डॉट डेटा बेस में। ठीक है, ऐसा हो गया, कर दिया आपने। ठीक है, अब आ जाते हैं, अब चेक करेंगे हम। इफ सेल्फ डॉट कनेक्शन डॉट इज कनेक्टेड, इज कनेक्टेड, तो हम लॉग कर देंगे लॉगर लॉगर डॉट इन्फो, क्या लिखें? सक्सेसफुली कनेक्टेड टू द डेटाबेस। ओके, ये मैसेज शो, अगर हमारा डेटाबेस कनेक्ट हो जाता है तो ये वाला मैसेज शो हो जाए। आई होप आपको कोड तो समझ आ गया होगा, इसमें ज़्यादा कुछ था नहीं इतना, है ना। कनेक्शन का करने का ही था मेनली, कि कनेक्शन किया हमने इन डिटेल्स के साथ अपनी। ठीक है, उसके हमने चेक किया यहाँ पे कि कनेक्ट हो रखा है नहीं हो रखा। अगर हो रखा है तो ये वाला मैसेज प्रिंट हो जाए। बट अगर मान लो नहीं होता तो हम एक एक्सेप्ट ब्लॉक बनाते हैं यहाँ पे, एक्सेप्ट, और हम करेंगे एरर वाले का यूज़। जो हमने एरर इंपोर्ट किया था ना ऊपर, जो MySQL की एरर हैंडल करता है, ये वाला एरर, इसको इंपोर्ट करेंगे। एक्सेप्ट एरर एस ई, अच्छा, तो रेज कस्टम एक्सेप्शन, और मैं दिखाता हूँ यहाँ पे एरर वाइल कनेक्टिंग टू द डेटा बेस। और क्या एरर आ रही है वो भी देख लेते हैं, वो हमें दिख जाएगी इसकी मदद से। ओके, तो ये आपका कनेक्ट वाला हो चुका है। ठीक है, इजी था, कुछ टफ था नहीं इसमें। आपने बस कनेक्शन के लिए जो डिटेल्स थी उनको डाला इसमें MySQL डॉट कनेक्टर का यूज़ करके। अगर कनेक्शन सक्सेसफुल होता है तो ये वाली वैल्यू लॉग हो जाए हमारी उसके अंदर, लॉग्स फोल्डर में। अगर नहीं हो पाता तो जो भी एरर आ रही है जिसकी वजह से नहीं हो पा रहा वो हमें यहाँ पे शो हो जाए। इजी इनफ। अब अगर कनेक्ट करने का बनाया है एक फंक्शन मेथड, तो एक डिस्कनेक्ट करने का भी बनाना पड़ेगा। इंपॉर्टेंट नहीं है, नेसेसरी नहीं है, बट अच्छी प्रैक्टिस है। डिस्कनेक्ट, ठीक है, सेल्फ। तो हम यहाँ पे देखेंगे इफ सेल्फ डॉट कनेक्शन एंड सेल्फ डॉट
कनेक्शन डॉट इज कनेक्टेड, तो हम यहाँ पे लिखेंगे सेल्फ डॉट कनेक्शन डॉट क्लोज, और हम लिख देंगे यहाँ पे लॉगर डॉट इन्फो डिसकनेक्टेड टू द डेटा, बस इतना ही था। अब इसमें हो क्या रहा है एक बार समझ लो। अब आपका सेल्फ डॉट कनेक्शन के अंदर ये डिटेल स्टोर्ड है, आपके सेल्फ डॉट कनेक्शन के अंदर डिटेल स्टोर है। पहले सेल्फ डॉट कनेक्शन में क्या था, नन था, कुछ भी स्टोर नहीं था, बट अब इसके अंदर ये डिटेल स्टोर्ड है, होस्ट यूजर पासवर्ड डेटाबेस, राइट। तो ये चेक कर रहा है कि क्या सेल्फ डॉट कनेक्शन के अंदर कुछ स्टोर्ड है। अगर क्या सेल्फ डॉट कनेक्शन के अंदर कुछ स्टोर्ड है, अगर स्टोर है ठीक है, फिर दूसरी कंडीशन चेक करेगा, सेल्फ डॉट कनेक्शन इज कनेक्टेड, यानी ये भी ट्रू दे रहा है, ये भी ट्रू दे रहा है, ट्रू ट्रू दे रहे हैं, तो मतलब आपका कनेक्शन ऑलरेडी सेटअप है, तब आप उसे क्लोज कर सकते हो। बट अगर आपका कोई कनेक्शन सेटअप ही नहीं होगा तो उसे क्लोज कैसे करोगे। किसी चीज़ को क्लोज करने के लिए वो पहले होना भी तो चाहिए। तो ये ऊपर की दो लाइनें चेक कर रही हैं कि क्या वो कनेक्शन पहले से एग्जिस्ट करता है। अगर वो एग्जिस्ट करता है तो हाँ हम उसे बंद कर सकते हैं, ठीक है। जैसे यूज़र इस मेथड को यूज़ करेगा, हाँ हम उसे बंद कर सकते हैं। बाकी यहाँ पर वरना आप एल्स ब्लॉक करके लगा सकते हो कि एरर अकर्ड वाइल, जो भी आप लिखना चाहो, बट मैं कर नहीं रहा इतना क्योंकि इतना इंपॉर्टेंट फंक्शन नहीं है ये, ठीक है। अब आ जाते हैं अपने मेन फंक्शन पे। डेटाबेस से कनेक्ट कर लिया ना, डेटाबेस से कनेक्ट, डिस्कनेक्शन करना भी देख लिया। अब मेन काम है हमारा कि डेटाबेस से डेटा को एक्सट्रैक्ट करना और सीएसवी में कन्वर्ट करना, ये मेन काम है आपका। तो अब उसको देखते हैं। उसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे एक मेथड क्रिएट करोगे, मैं डाल रहा हूँ एक्सट्रैक्ट टू सीएसवी, इसके अंदर मैं पास कर रहा हूँ सेल्फ, एंड दूसरा पास कर रहा हूँ मैं आउटपुट फोल्डर। आउटपुट फोल्डर में मैं पास कर रहा हूँ, क्या पास करें, मुझे आर्टिफैक्ट्स के अंदर स्टोर करना है ना, मैंने क्या कहा था आपको, आर्टिफैक्ट्स एंड रॉ। आर्टिफैक्ट्स के अंदर एक रॉ फोल्डर बनाऊंगा, रॉ फोल्डर के अंदर मेरे को सीएसवी फाइल डालनी है। तो मैं यहाँ पे लूँगा पहले डॉट, एंड फिर मैं डालूंगा बैकस्लैश आर्टिफैक्ट्स एंड रॉ। आई होप आपको ये डॉट क्यों लगाया मैंने स्टार्ट में पता चल गया हो, क्योंकि देखो अभी हम किसके अंदर हैं, एसआरसी फोल्डर के अंदर है। पहले मुझे रूट में जाना पड़ेगा, तो रूट में बैक जाने के लिए क्या यूज़ करते हैं, डॉट। अब जैसे हमने डॉट दबाया तो आप आ चुके रूट में, यहाँ आ चुके हो। फिर यहाँ पे आप फिर जाओगे आर्टिफैक्ट्स के अंदर, ठीक है। फिर यहाँ अंदर रॉ क्रिएट होगा। आई होप आपको समझ आ गया होगा। तो आपको जो डॉट होता है वो बैक जाने के काम आता है। एक स्टेप बैक जाना है एक डॉट, दो स्टेप बैक जाना है दो डॉट। चलो मेन आ जाते हैं काम पे। हम ट्राई ब्लॉक का यूज़ करेंगे ताकि एक्सेप्शन हैंडलिंग कर पाएँ इजिली। ट्राई के अंदर करेंगे हम, पहले हम चेक कर लेते हैं क्या हमारा डेटाबेस कनेक्ट है या नहीं है। इफ नॉट सेल्फ डॉट कनेक्शन और नॉट सेल्फ डॉट कनेक्शन इज कनेक्टेड, हम चाहेंगे सेल्फ डॉट कनेक्ट, ठीक है। कि मान लो अगर हमारा डेटाबेस ऑलरेडी कनेक्ट नहीं है, अगर पहले से ऑलरेडी है कनेक्टेड तो अच्छी बात है, मतलब यूज़र कनेक्ट का यूज़ करके ऑलरेडी कनेक्ट कर सकता है। बट मान लो अगर वो भूल जाता है किसी रीज़न की वजह से कि अलग से मेथड को यूज़ करना, तो अगर वो डायरेक्टली एक्सट्रैक्ट टू सीएसवी का यूज़ भी करेगा ना, तो भी अच्छा यूज़ हो जाएगा, तो भी वही अचीव हो जाएगा। मतलब इन शॉर्ट क्या बोलना चाह रहा हूँ मैं, आपके पास दो मेथड है, एक आपके पास कनेक्ट मेथड है, एक आपके पास एक्सट्रैक्ट टू सीएसवी वाला मेथड है, राइट। अब अगर मान लो आपको कनेक्ट करना है तो आपको एक लाइन लिखनी पड़ेगी कनेक्ट की,
फिर दूसरी लाइन लिखनी पड़ेगी एक्सट्रैक्ट की। ठीक है, एक तरीका तो ये है, बट मैंने क्या कर दिया सेकंड तरीके में, जो आपका एक्सट्रैक्ट वाला ये मेथड है इसके अंदर ही कनेक्ट वाले को मर्ज कर दिया। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे एक्सट्रैक्ट के अंदर ही मैंने कनेक्ट वाले को मर्ज कर रखा है। तो उससे क्या हुआ, मेरे को एक ही लाइन लिखनी पड़ेगी एक्सट्रैक्ट वाली, क्योंकि जो कनेक्ट वाला है इसके अंदर ऑलरेडी मर्ज्ड है वो, तो कनेक्ट वो करेगा ही करेगा इसी के अंदर, तो आपका लाइन ऑफ कोड बच रहा है। ठीक है, अब आपको कर्सर सेटअप करना है। कर्सर आप ऑलरेडी फेमिलियर हो गए, आपने एयरफ्लो वाली वीडियो देखी होगी, तो आपको क्वेरी लिखने का काम आता है। कर्सर इक्वल टू सेल्फ डॉट कनेक्शन डॉट कर्सर। हमने अपना कर्सर इनिशियलाइज कर चुके हैं। अगला क्वेरी। क्वेरी क्या चाहिए हमें, अगर आपको याद हो, जनरली अगर आपको किसी टेबल को पूरा देखना होता है क्या यूज करते हो, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम, जो भी टेबल का नाम है, एसक्यूएल पढ़ी होगी तो पता होगा, हम वही करने वाले हैं। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम जो भी टेबल का नाम है। टेबल का नाम किस में स्टोर करा हमने, सेल्फ डॉट टेबल नेम कंस्ट्रक्टर के अंदर, याद होगा अगर तो। ठीक है, तो आपका जो भी पूरी क्वेरी आ जाएगी वो, मतलब ये आपकी जो ये वाली क्वेरी है ये क्या करेगी, पूरी टेबल को एक साथ देखने के अंदर मदद करती है। अब इसका काम क्या आएगा अभी देखते हैं अभी आगे। हम उसका क्या करते हैं, कर्सर डॉट एग्जीक्यूट, और क्या एग्जीक्यूट करे वो, जो हमने क्वेरी डाली है। कर्सर इनिशियलाइज किया, अपनी क्वेरी लिखी, और उस क्वेरी को रन कर दिया यहाँ पे इस लाइन की मदद से। ठीक है, चलो अब मैं क्या करने वाला हूँ, मुझे सारी रोज चाहिए, क्वेरी एग्जीक्यूट हो चुकी है। मैं आपको वर्क बेंच से दिखाता हूँ, तो समझ आएगा। ये माई डेटाबेस है ना, तो मैं क्या कर रहा हूँ, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम, मैंने टेबल का नाम क्या डाला हुआ है, ट्रेन। सी, इसको रन करते हैं। ये देखो आपकी पूरी टेबल दिख रही है यहाँ पे। बड़ा कर देते हैं पूरा, ये आपको टेबल दिख रही है पूरी। ठीक है, ऐसी आपकी टेबल है, ये आपको पूरी टेबल दिख रही है, राइट। अब मैं क्या चाहता हूँ, मैं सारी रोज को फेच करूँ। ये आपकी 0 रो है, या 1 रो है, 2 रो है, 3 रो है, 4 रो है, मैं सारी रोज को निकालूँ बाहर और तब उसे एज अ CSV स्टोर कर दूँ। ठीक है, तब वही करने वाला हूँ, मैं सारी रोज को फेच करने वाला हूँ। मैं करूँगा रोज इक्वल टू कर्सर डॉट फेच ऑल, सारी चीज़ें फेच करना चाहता हूँ मैं, रोज कॉलम सारे। ठीक है, और जो भी चीज़ें उसने फेच की है वो किसके अंदर स्टोर हो गई, रोज नाम के वेरिएबल के अंदर। गॉट इट। अब क्या करना चाहता हूँ मैं, कॉलम्स को फेच करना चाहता हूँ। उसके लिए क्या करूँगा मैं, थोड़ा आपको थोड़ा अलग सा यूज़ करना पड़ेगा, लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन का यूज़ करेंगे। DESC 0 फॉर DESC इन कर्सर डॉट डिस्क्रिप्शन। अब ये कर क्या रहा है, अगर आपने ध्यान से देखा होगा, रोज तो आपके ऐसे, चलो ये हैं आपकी रोज, ये आपकी रोज हैं जो हॉरिजॉन्टली चल रही है, बट जो आपका सबसे ऊपर वाली रो है, मतलब इसको बात कर रहा हूँ मैं, ये जो मैं अभी जिस पे ब्लू ब्लू कर रहा हूँ ना, ये देखो ये सबसे टॉप वाली, ये आपके एज अ रो ट्रीट नहीं की जाती। ठीक है, ये आपका सेपरेटली नाम दिए जाते हैं कॉलम्स के फॉर्म में, तो इनको निकालने के लिए मुझे ये कमांड लिखनी पड़ी, और फिर ये इनके जो नाम है ना, कॉलम्स के नाम आपके स्टोर हो चुके हैं इसके अंदर, कॉलम्स वालों में। रोज के अंदर आपके डेटा स्टोर है पूरा, कॉलम्स के अंदर आपके कॉलम्स नेम स्टोर्ड है। ठीक है, चलो ये दोनों चीज़ें हो गई। उसके बाद मैं लिखूंगा, थोड़ा एक लॉगिंग कर देते हैं यहाँ पे, लॉगर डॉट इन्फो डेटा फेच्ड सक्सेसफुली। ठीक है, अब डेटा तो फेच कर लिया, अब डेटा को स्टोर कहाँ करना है वो भी तो बताना पड़ेगा। तो पहले मुझे क्या करना है,
डायरेक्टरी बनानी पड़ेगी, डायरेक्टरी बनानी पड़ेगी। तो मैं लिखूंगा os डॉट मेक dirs, ये ऑटोमेटिकली आपकी डायरेक्टरी बनाता है। मैं डायरेक्टरी क्या बनाने वाला हूँ, आउटपुट फोल्डर। आउटपुट फोल्डर आपको याद होगा, आप ऑलरेडी इनिशियलाइज कर चुके हैं आउटपुट फोल्डर अपना। कहाँ पे करे थे, अच्छा ये रहा आउटपुट फोल्डर, ये ठीक है, आप ऑलरेडी बता चुके हो। उसके बाद मैं यहाँ लिखूंगा एग्जिस्ट ओके इक्वल टू ट्रू, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये नहीं लिखोगे तो बहुत बार आपको एरर आ सकती है। इंपॉर्टेंट क्यों है, देखो मान लो आपका फोल्डर है ऐसा कुछ है ना, आर्टिफैक्ट्स ऐसा करके है, आपने पाथ डाला हुआ है, जो भी आपको आउटपुट पाथ बनाना है वो ऐसा कुछ है आपका कि मुझे चाहिए आर्टिफैक्ट्स एंड रॉ करके। तो आपने एक बार रन करी इसको, अपने कमांड को, जो मैंने os डॉट मेक dirs वाली कमांड बताई ना आपको, इसको रन करे, एक बार कमांड को रन किया तो इसने क्या किया, आर्टिफैक्ट के अंदर आपका एक रॉ नाम का फोल्डर क्रिएट कर दिया, बहुत अच्छी बात है। बट आपको, आपने इसी प्रोग्राम को वापस रन किया, पूरे प्रोग्राम को ही रन करोगे ना अपनी डेटाबेस एक्सट्रैक्शन डॉट py को, तो सिंपल सी बात है कि ये वाली कमांड भी दूसरी बार रन होगी। तो जब ये सेकंड टाइम रन होगी ना, तो ये एरर दिखा देगा। क्यों, क्योंकि रॉ वाला पहले से एग्जिस्ट करता है वहां, और आप उसे बनाने के लिए बोल रहे हो वहां पे। तो इसलिए हमने उसका यूज किया है एग्जिस्ट ओके इक्वल टू ट्रू, कि अगर वो पहले से एग्जिस्ट करता है तो रहने दो, इस कमांड को स्किप कर दो। अगर वो पहले से एग्जिस्ट नहीं करता तो क्रिएट कर दो, अगर वो फोल्डर पहले से एग्जिस्ट करता है तो स्किप कर दो। ठीक है, ये मतलब इसका। चलो ये तो हो गया, आपका फोल्डर तो बन गया। अब बनानी है आपको फाइल। फाइल क्लिक करोगे, os डॉट नहीं, मैं किसी में स्टोर करना चाहता हूँ, csv फाइल पाथ, मैं करूँगा os डॉट पाथ डॉट ज्वाइन। ज्वाइन किस में करना चाहता हूँ मैं, पहले तो आपका आउटपुट फोल्डर कॉमा डेटा डॉट csv। अब ये कमांड क्या कर रही है ये भी समझ लो एक बार। आउटपुट फोल्डर आपने क्या बता रखा है, आउटपुट फोल्डर आपने बता रखा है अपना ऐसा कुछ, आर्टिफैक्ट्स स्लैश रॉ। फिर मैंने कमांड डाली os डॉट पाथ डॉट ज्वाइन, तो उसमें ज्वाइन में मैंने क्या पास किया पहले, आउटपुट फोल्डर जो भी है ये, फिर मैंने पास किया यहाँ पे डेटा डॉट csv। तो इसने पहले आउटपुट फोल्डर तक ढूंढा, आउटपुट फोल्डर यहाँ तक है, फिर उसने एक स्लैश मारा, जहाँ जहाँ पे कॉमा आएगा वहाँ पे स्लैश आएगा। रियल पाथ में जब यहाँ पे कॉमा लगा रहे हो तो यहाँ पे स्लैश आएगा, स्लैश अंदर डेटा डॉट csv, डेटा डॉट csv, एक फाइल ऐसे क्रिएट हो जाएगी इसमें। ठीक है, इजी इनफ। अब हम बात करते हैं, जो आपने डेटाबेस एक्सट्रैक्ट किया उसको csv में कन्वर्ट करना है। कन्वर्ट करोगे तभी तो इस डेटा डॉट csv के अंदर भेजोगे। तो उसके लिए आप क्या करोगे, विथ ओपन csv फाइल पाथ, जिसमें आपको स्टोर करना है अपना डेटा, तो हमने csv फाइल पाथ के अंदर स्टोर करना है। मोड इक्वल टू राइट, क्योंकि हमने उसके अंदर डिटेल्स डालनी है। ठीक है, रीड नहीं करनी है हमें, डालनी है, तो राइट करना है हमें। अगर आपने फाइल हैंडलिंग पढ़ी है तो आपको पता होगा। फिर अपने न्यू लाइन, न्यू लाइन आनी चाहिए हर बार। ठीक है, हर रो प्रिंट होने के बाद एक न्यू लाइन आए। फिर मैं डालूंगा एनकोडिंग। एनकोडिंग जनरली आप इसका यूज़ करते हो, एनकोडिंग UTF-8, कहीं कहीं पे लैटिन भी होती है, बट जनरली इससे काम हो जाता है आपका UTF-8 से। और इसको मैं एज ए नाम देता हूँ एज फाइल। अगर आपने फाइल हैंडलिंग पढ़ी होगी ना, आपको कुछ भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं लगेगा इसमें। अब अपने CSV वाली लाइब्रेरी का यूज़ करते हैं, CSV इंपोर्ट की थी ना स्टार्टिंग में, उसके लिए राइटर इनिशियलाइज करेंगे, CSV डॉट राइटर फाइल, एंटर, राइटर डॉट राइट रो कॉलम्स। अब मैं बताऊंगा क्या है ये, राइटर डॉट राइट रो रोज। ठीक है,
रोज एंड कॉलम्स। गॉट इट। ठीक है, अब यहाँ पे हम करते हैं लॉग करते हैं, लॉगर डॉट इन्फो। हम क्या लॉग करेंगे, डेटा सक्सेसफुली सेव्ड टू, जो भी आपने डाला CSV फाइल पाथ। ठीक है, गॉट इट। यहाँ पे तो हमारा काम खत्म होता है। अब यहाँ पे हुआ क्या है, सबसे पहले आपने अपने CSV राइटर को इनिशियलाइज किया कि उसको कौन सी फाइल के अंदर सेव करनी है चीज़ें। ये आपने जो भी यहाँ पे डाला है पूरा परफॉर्म करा है CSV फाइल पाथ के अंदर। ठीक है, अब हमने क्या किया है, आपने दो चीज़ें की हैं। आपने कॉलम्स को राइट किया एक बार आपने रोज को राइट किया। क्यों, और कॉलम्स को पहले क्यों राइट किया रोज के मुकाबले, अगर क्योंकि आप देखो, कोई आप CSV फाइल देखते हो तो ऐसी तो दिखती है, सबसे ऊपर पहले कॉलम्स वाला रोज होती है, मतलब ये कॉलम्स की रोज आपकी सबसे पहले होती है, देन आपकी नॉर्मल रोज नीचे होती हैं। तो उसी सीक्वेंस को मेंटेन करने के लिए हमने पहले कॉलम्स को राइट किया, देन हमने रोज को राइट किया। और आपको पता है आपका कॉलम्स और रोज आपके इन वेरिएबल्स के अंदर स्टोर्ड थे, रोज एंड कॉलम्स। तो आई होप आपको इतना समझ आ गया होगा कि क्यों कॉलम्स को पहले प्रिंट किया गया, ताकि एक सीरियल को मेंटेन करने के लिए। ठीक है, तो आई थिंक यहाँ पे हो चुका है आपका CSV फाइल के अंदर। हाँ, अभी हमने एक्सेप्शन हैंडलिंग नहीं की है, एक्सेप्शन हैंडलिंग कर लेते हैं। तो पहले एक्सेप्शन हैंडलिंग करते हैं। यहाँ पे विथ से थोड़ा पीछे रहेगा ये, क्योंकि एक्सेप्शन आई थिंक ट्राई के नीचे आना चाहिए ना, ट्राई के नीचे आएगा ये। ठीक है, पहले हम लिखेंगे एक्सेप्ट एरर एज ई। पहले हम अपने MySQL के कनेक्शन वाले एरर देख लेंगे कि MySQL का कनेक्शन का कोई एरर तो नहीं आ रहा। तो हम यहाँ पे लिख देंगे रेज कस्टम एक्सेप्शन एफ एरर इन एक्सट्रैक्टिंग डेटाबेस ड्यू टू SQL की वजह से आ रहा है ना, तो इसके अंदर हम ई लिख देंगे कि जो भी एरर है वो प्रिंट भी हो जाए। बट अब आते हैं कि मान लो SQL ने कोई एरर नहीं की, क्या पता उसने एरर कर दी हो नॉर्मल। एक्सेप्ट कस्टम एक्सेप्शन एज CE लॉगर डॉट एरर strce। तो हम जो भी एरर आई है उसको लॉक कर देंगे, एंड आखिरी में हम करेंगे फाइनली इफ कर्सर इन लोकल्स। तो हम करेंगे कर्सर डॉट क्लोज एंड सेल्फ डॉट डिसकनेक्ट। अब मैं समझाता हूँ कोड क्या है। यहाँ पे आपका ख़त्म है कोड, ठीक है, इतना ही था आपके इस डेटाबेस एक्सट्रैक्शन डॉट py में। अब हुआ क्या, यहाँ पे आपने यहाँ तक समझ लिया आपने रीड राइट कर लिया सब कुछ। उसके बाद आपने इस वाली लाइन से क्या किया है, अपने SQLs एरर चेक किए। अगर कोई एरर होता है तो वो कस्टम मतलब रेज कर दे वो कस्टम एक्सेप्शन। ठीक है, बट अगर SQL की वजह से नहीं होता और हमारे कुछ स्क्रिप्ट में गलती है, पाइथन से रिलेटेड कोई गलती है या, तो इसकी में आ जाए और वो एरर जो भी आ रही है वो लॉग हो जाए आपकी लॉग्स वाली फाइल में। लॉगर डॉट एरर का यूज़ क्यों किया गया है, आपको याद होगा लॉग्स में हमारे 3 लेवल्स होते हैं। जब आप डॉट इन्फो करते हो तो वो नॉर्मल मैसेजेस के लिए होता है, डॉट एरर करते हो तो वो एरर मैसेजेस के लिए होता है, डॉट वार्निंग करते हो तो वार्निंग मैसेज के लिए। और जब कोई एक्सेप्शन आता है तो सिंपल सी बात है, कोई एरर है तो हम उसे लॉगर डॉट एरर के थ्रू दिखाएंगे। और strce तो आपको ऑलरेडी पता है, अगर आपने सबसे पहली वीडियो देखी है तो समझ गए होगे आप क्या चीज़ है ये। बट ये लास्ट में क्या किया हमने, सबसे पहले आपने देखो कर्सर ओपन किया था अपना, यहाँ पे कर्सर इनिशियलाइज करा था यहाँ पे, बट आपने कहीं पे भी कर्सर को क्लोज नहीं किया वापस। फाइनली ब्लॉक क्या होता है, देखो 3 ब्लॉक होते हैं आपके, ट्राई एक्सेप्ट फाइनली। ट्राई में तो आप चीज़ें चेक करते हो कि अगर ट्राई वाली चीज़ चली तो चली, वरना एक्सेप्शन वाली एरर दिखा देता है वहाँ पे। बट फाइनली क्या होता है, चाहे आपकी एक्सेप्शन आए चाहे आपकी एक्सेप्शन ना आए, वो रन होता ही होता है। तो कल को
आपका कर्सर आपने ओपन कर दिया, आप उसे क्लोज करना भूल गए, तो ये उसे ऑटोमेटिकली यहाँ पे क्लोज कर देगा। एंड आपने डिस्कनेक्ट वाला फंक्शन बनाया था ना, मैं वही चीज़ बता रहा हूँ आपको कि मान लो आपको 3 लाइनें बनानी पड़ती है, आपको पहले कनेक्ट करना पड़ता, फिर एक्सट्रैक्ट करना पड़ता, फिर आपको डिस्कनेक्ट भी करना पड़ता। बट यहाँ पे आपने एक्सट्रैक्ट के अंदर ही सब कुछ काम कर दिया, कनेक्ट और डिस्कनेक्ट को एक्सट्रैक्ट के अंदर ही मर्ज कर दिया आपने, ताकि आपको एक ही बार कमांड रन करना पड़े। देखो यही तो किया आपने, स्टार्टिंग में आपने कनेक्ट कर दिया यहाँ पे, और इसी एक्सट्रैक्ट डॉट सीएसवी के अंदर अंदर ही आपने यहाँ पे लास्ट में जाके डिस्कनेक्ट भी कर दिया उसे, तो आपको एक बार कमांड रन करनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये होता है दिमाग जब आप एमएलओप्स के प्रोजेक्ट कर रहे होते हो, आपको जितना सेव कर सको अपना टाइम उतना करना है, जितना कम कोड लिखना पड़े उतना करना है। ओके, तो ये तो हो गया आपका कोड। अब रन कैसे करेंगे? रन करने के लिए आप आ जाओ सबसे बाहर। ठीक है, सबसे बाहर आ जाओ। अब हम करेंगे यहाँ पे इफ नेम इक्वल टू, ये ऑलरेडी पता है अगर आपको। इसका मतलब क्या होता है कि जब भी मैं इस फाइल को रन करूंगा पाइथन src/database-extraction.py, तो इसके नीचे का कोड ऑटोमेटिकली रन कर जाएगा जो भी मैं इसके नीचे लिखूंगा। ठीक है, ये काम होता है इसका। मैं क्या रन कराना चाहता हूँ इसके नीचे, तो मैं इसके नीचे रन कराना चाहता हूँ एक्सट्रैक्टर। चलो ट्राई ब्लॉक के अंदर कर देते हैं इसे रन, ताकि हमें एरर पता चलते रहे। ट्राई, तो मैं चाहता हूँ एक्सट्रैक्टर नाम का एक ऑब्जेक्ट बनाऊंगा। किसकी क्लास का? माई एसक्यूएल डेटा एक्सट्रैक्टर का। और मैंने कहा था इसके अंदर क्या पास करना है, कंस्ट्रक्टर के अंदर पास करना है ना आपको कुछ, आपको क्या पास करना है, डीबी कन्फिग। तो आप अपनी ये वाली डीबी कन्फिग को पास करोगे जो आपने दूसरी फाइल से इंपोर्ट करी है, तो आपने इसके अंदर ये पास कर दिया। ओके, अब क्या परफॉर्म करना है आपको? एक्सट्रैक्टर आपका ऑब्जेक्ट है, आप किसी मेथड को कॉल करने के लिए क्या करते हो, डॉट लगाते हो। देखो आप ऐसे करके कर सकते हो, कनेक्ट करो फिर एक्सट्रैक्ट करो डिस्कनेक्ट करो, बट हमने एक्सट्रैक्ट के अंदर ही कनेक्ट डिस्कनेक्ट मर्ज कर रखे हैं, तो मैं सिर्फ एक्सट्रैक्ट डॉट सी एस वी वाले को कॉल करूंगा, बस इनको ही रन करना है। और एक्सेप्ट कस्टम एक्सेप्शन एज सी ई लॉगर डॉट एरर, मतलब कुछ अगर रनिंग के टाइम कुछ एरर आती है तो वो हमारी लॉग हो जाए, एच टी आर सी। ठीक है, तो आपकी फाइल बन चुकी है। ओके, अब रन कैसे करना है, अपने कमांड प्रॉम्प्ट में जाओगे, रन करोगे पाइथन एस आर सी के अंदर आओगे, फिर लिखोगे डेटाबेस, आपको दिख रहा होगा तो ठीक है, डेटाबेस एक्सट्रैक्शन डॉट पी वाई, और कर दोगे एंटर। टाइम लेगा, देखो यहाँ पे देख रहे हो लेफ्ट साइड में आर्टिफैक्ट्स रॉ, और उसके अंदर एक डेटा डॉट सी एस पी आ चुकी है। अब हमारा डेटाबेस कैसा है, ये क्या यही डेटाबेस आपका वहाँ आया है, वो देखना है हमें। अब देखो कुछ एरर तो आ रही है लाइन नंबर 75 वगैरह में। ठीक है, अब वो देखना है कि कहाँ पे क्या एरर आ रही है, वो सॉल्व करेंगे। तो डेटा डॉट सी एस सी में देखते हैं डेटा आया आपका। देखो डेटा तो आ चुका है, परफेक्टली आ चुका है आपका पूरा डेटा। आई थिंक मैं समझ गया क्या आ रही है वो एरर। कर्सर इन लोकल्स करके ना, ये देखो यहाँ पे आ रहा है ना कर्सर इन लोकल्स, तो इसको आई थिंक ब्रैकेट लगते हैं इसमें। अब नहीं आएगा एरर, कर्सर डॉट फ्लोस में ब्रैकेट है, डिस्कनेक्ट में ब्रैकेट है। वापस रन करते हैं एक बार। देखो अब कोई एरर नहीं आई, फाइनली पूरा रन कर गया। यार मैंने लॉग्स को हटाया क्या, एक बार लॉग सारे डिलीट करते ताकि हम अपने लॉग्स भी देख पाएँ।
और एक बार वापस रन करता हूँ मैं इसे, और देखो बार बार रन कर रहा हूँ लेकिन मेरे को कोई एरर नहीं आ रही। क्यों? क्योंकि मैंने एग्जिस्ट ओके इक्वल टू ट्रू कर रखा है। ठीक है, वरना अगर मैं एग्जिस्ट ओके इक्वल टू ट्रू नहीं करता ओ एस डॉट मेक टी आई आर्स में, तब तक मेरे को एरर शो हो रही होती बार बार। आप अपने लॉग्स देखते हैं, देखो आपका आया है योर डेटाबेस कॉन्फ़िगरेशन हैज़ बीन सेटअप सक्सेसफुली कनेक्टेड टू डेटाबेस, डेटा फेच सक्सेसफुली, जो जो आपने लॉग्स किए थे, डेटा सक्सेसफुली सेव्ड एट आर्टिफैक्ट्स रॉ डेटा डॉट सी एस वी डिस्कनेक्टेड टू डेटाबेस। मतलब आपकी पूरी प्रोसेस परफेक्टली परफॉर्म हुई है, आपको लॉग्स के थ्रू पता चल चुका है। तो अपने डेटा डॉट सी एस वी भी देखोगे तो देखो आपका डेटा डॉट सी एस वी सेम तो आया है, माई अननोन कॉलम वगैरह सब कुछ सेम आया है। फाइनली हमने अपना डेटाबेस एक्सट्रैक्शन की प्रोसेस को अचीव कर लिया है। आपने अपना डेटाबेस से डेटा को कनेक्ट किया, फिर उसको एक्सट्रैक्ट किया उसमें से डेटा, सीएसवी में कन्वर्ट किया और अपने आर्टिफैक्ट्स रॉ फोल्डर में स्टोर कर दिया आपने फाइनली। ठीक है, तो आपका इस वीडियो में इतना ही था। बाकी हम अपना नेक्स्ट वीडियो का कंसेप्ट देख लेते हैं, हम नेक्स्ट वीडियो में क्या करने वाले हैं। तो आपकी जो नेक्स्ट वीडियो का होगा हमारा, उसमें हम करने वाले हैं डेटा इंजेशन। आपके पास डेटा है अब ऑलरेडी अचीव्ड अपना रॉ फॉर्मेट में। तो डेटा इंजेशन में करते क्या हम जनरली, डेटा को ना हम स्प्लिट करते हैं। डेटा को क्या करते हैं, स्प्लिटिंग करते हैं डेटा की। तो आप बोलोगे स्प्लिटिंग से क्या मतलब है? स्प्लिटिंग से ये मतलब है, आपके पास अभी एक रॉ डेटा है, ठीक है, जो आपको मिल चुका है डेटा डॉट सी एस वी नाम से। अब आप इसको ना हिस्सों में तोड़ोगे, आपसे ट्रेनिंग डेटा, टेस्टिंग डेटा, ट्रेन डेटा, टेस्ट डेटा, वैलिडेशन डेटा, बहुत टाइप के डेटा में टूट सकता है। बट हमारे केस में हम दो ही केस में तोड़ेंगे, ट्रेन और टेस्ट। थोड़ा सिंपल रखते हैं अपने लिए, वरना एक वैलिडेशन डेटा में भी टूटता है वो। थोड़ी बहुत प्रोसेसिंग वगैरह भी लगा सकते हो, बट हम उसके लिए एक अलग स्टेप बनाएंगे। अगली वीडियो में हम यही करने वाले हैं, हम अपने रॉ डेटा को लेंगे और उसको हिस्सों में तोड़ेंगे, और उसी प्रोसेस को हम बोलते हैं डेटा इंजेशन। ठीक है, ताकि मतलब उसे हम तैयार करेंगे उस पर प्रोसेस करने के लिए, डेटा को तैयार करेंगे क्योंकि अभी वो रॉ फॉर्मेट में है, उसको तैयार करेंगे हम अपने यूज़ में लाने के लिए। ओके, तो यही था हमारी डेटा एक्सट्रैक्शन वाली वीडियो के लिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू।